बीबीसी में एक आर्टिकल है अ सबमरीन एस्केप। 1941 में जब एक ब्रिटिश नेवी सबमरीन समंदर से गुजर रही थी, तभी अचानक सबमरीन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सबमरीन समंदर की गहराई में जाने लगता है, जिसके वजह से भारी मात्रा में पानी सबमरीन में जाने लगता है और समंदर में पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इतना कि अगर कोई इंसान ऊपर आने की कोशिश करे तो उस पानी के दबाव से उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। फिर भी एक इंसान जॉन केप्स जिंदा बच जाता है, लेकिन कैसे? जब धमाका हुआ उस समय जॉन केप्स अपने दो दोस्तों के साथ सो रहे थे। उस धमाके की वजह से 56 लोग मर जाते हैं, लेकिन ये 3 लोग जिंदा थे और ऑक्सीजन की मात्रा सबमरीन में धीरे धीरे कम हो रही थी। जॉन केप्स के दो दोस्त जो उनके साथ बच गए थे, वो उनके साथ तैरते हुए ऊपर तक नहीं आ पाए। बहुत कोशिशों के बाद भी वो बीच में ही मर गए। बहुत मुश्किलों के बाद केप्स कैसे भी करके ऊपर तक तो आ गए, लेकिन किनारा वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था और उस समय रात हो रही थी। ठंड बहुत ज़्यादा थी और पानी बर्फ़ के जितना ठंडा था। फिर भी इतने ठंड के बावजूद वो तैरते तैरते किनारे तक आए और गिर गए। कुछ ही घंटे के अंदर आइलैंड के लोग केप्स के पास आए और उन लोगों ने देखा कि वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने उनको बचाया और 18 महीने तक उनको छिपा कर रखा। अभी आप सोच रहे होंगे क्यों? उस समय ब्रिटेन और इटली के बीच जंग चल रही थी और केप्स इटली के आइलैंड पर थे। अब आप लोग बताओ कि जॉन केप्स लकी थे या फिर उनकी इच्छा शक्ति ने उन्हें किनारे तक पहुंचा दिया। और 1997 तक किसी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि वो इतने बड़े हादसे से कैसे बचकर वापस आ गए। लेकिन जब उसी साल 1997 में वो जहाज को खोजा गया और वो मिल गया, तो केप्स ने जो निशान उस सबमरीन के बताए थे, वो सारे निशान उस सबमरीन में मौजूद थे। यानी कि जो केप्स ने कहा था वो सारी बातें सच थी। फैक्ट नंबर 2 में मैं आपको सिंगापुर के कॉलेज की कहानी बताने वाला हूँ। 2012 में उस कॉलेज में कोको कोला कंपनी ने बिना किसी को बताए एक कोका कोला की वेंडिंग मशीन लगाया, लेकिन उस मशीन में कोको कोला कंपनी ने अपना कोई भी लोगो या नाम नहीं लिखा। लेकिन उस वेंडिंग मशीन में कोको कोला कंपनी ने ये लिखा कि हग मी, यानी हमसे गले मिलो। तो ऐसा पढ़कर एक स्टूडेंट ने उस वेंडिंग मशीन को वैसे ही गले लगाया और तुरंत उसमें से कोको कोला की बोतल बाहर आई। ऐसा देखकर फिर बाकी स्टूडेंट्स ने उस वेंडिंग मशीन को वैसे ही गले लगाया, तो सबको एक एक कोको कोला की बोतल मिल गई। तो ऐसा देखकर सब बहुत खुश हुए और सबने बहुत इंजॉय भी किया। ऐसा सब देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि कोको कोला कंपनी क्या पागल है जो सबको फ्री में कोको कोला बांट रही है, लेकिन नहीं। कोको कोला कंपनी का ये सब करने के पीछे एक कारण था और कारण यह है कि उस वेंडिंग मशीन से गले मिलने के बाद कोको कोला मिलने पर लोगों ने उस चीज़ को जैसे इंजॉय किया, वो उस वेंडिंग मशीन में लगे हुए हिडन कैमरा ने रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्डेड वीडियो को कोको कोला कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। और अपलोड करने के बाद वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, कोको कोला कंपनी ने उसे अपने फेसबुक पेज पर भी डाला और वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। लोगों को वो वीडियो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया। और एक चीज़ यह है, शायद कोई फिल्म स्टार से अगर कोको कोला कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवाती तो शायद वो इतना ज़्यादा वायरल नहीं होता जितना उस वीडियो के वजह से हुआ। फैक्ट नंबर 3, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि प्लेन क्रैश होने से हम लोग कैसे बच सकते हैं, लेकिन उस पर बहुत से लोगों ने फ़नी कमेंट्स किए थे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम सच में प्लेन क्रैश होने से कैसे बच सकते हैं। यूके के कुछ एविएशन इंजीनियर ने बहुत ही अच्छा काम किया और वो लोग एक नई टेक्नोलॉजी के साथ सामने आए। उस टेक्नोलॉजी के तहत अगर प्लेन क्रैश हो भी जाता है तो क्रैश होते टाइम प्लेन से केबिन अलग हो जाएगा और हवा के बीच में केबिन से पैराशूट लॉन्च होगा, जिसकी वजह से केबिन क्रैश होने से बच जाएगा और वो धीरे धीरे या तो पानी पे या फिर ज़मीन पे लैंड हो जाएगा। और ये प्लान 2015 में बन चुका है, लेकिन इस पे कुछ अप्रूवल्स आए हैं और कुछ अप्रूवल्स अभी भी पेंडिंग हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सारे अप्रूवल्स जल्दी से आ जाएं और इस टेक्नोलॉजी को हम वास्तविक रूप में देख सकें और अपने जीवन को सुरक्षित बना सकें। फैक्ट नंबर 4, अभी मैं आपको जिस फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ वो एक चौंका देने वाला फैक्ट है। हम बात करने वाले हैं सन 1980 साल में हुए एक इन्वेंशन के बारे में, और वो इन्वेंशन था कि कार पानी से भी चल सकता है। ये इन्वेंशन स्टीवन मायर ने किया था। गाड़ी पानी से चल सकता है, कितनी चौंका देने वाली बात है ना। हाँ, सच में गाड़ी पानी से चल सकता है और यही स्टीवन मायर का इन्वेंशन था। उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया जो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और हम जानते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रहता है, और वो डिवाइस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करेगा और हाइड्रोजन को यूज़ करेगा इंजन पावर के लिए। लेकिन उनका ये इन्वेंशन कभी लोगों के सामने आया ही नहीं, क्योंकि आप सोचिए, अगर पानी से गाड़ी चलने लगे
तो पेट्रोल और डीजल कंपनी को कितना भारी नुकसान होगा। तब पेट्रोल और डीजल कोई खरीदेगा ही नहीं। इसलिए उनके इस इन्वेंशन को दबाने के लिए यानी रोकने के लिए सारे पेट्रोल और डीजल कंपनी ने बहुत कोशिश किया और उनके साथ गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि अगर वो इन्वेंशन लाइव आ जाता तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी को भी बहुत नुकसान होता, क्योंकि उन्हें अपना करंट मॉडल चेंज करना पड़ता। और फिर पेट्रोल और डीजल कंपनीज ने कोर्ट में स्टीवन मायर के इस इन्वेंशन के अगेंस्ट एक केस फाइल किया और ये बताया कि ये इन्वेंशन फिजिक्स के अगेंस्ट बात कर रहा है, इसके लिए इस गाड़ी को लाइव आने नहीं देना चाहिए। और इस तरह वो केस जीत भी जाते हैं और स्टीवन मायर केस हार जाते हैं। लेकिन मायर चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं थे। उन्होंने अपने इन्वेंशन को लाइव करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उनके इस इन्वेंशन को सामने लाने के लिए कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। उन्हें बहुत सारे पैसे देकर उनका मुंह चुप करा दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी स्टीवन अपने कोशिश पे लगे रहे और उन्होंने एक दिन एक कार मेकिंग कंपनी के ओनर से एक मीटिंग फिक्स किया। चलिए देखते हैं उस मीटिंग में क्या हुआ था। वो मीटिंग एक रेस्टोरेंट में तय हुई। उस रेस्टोरेंट में स्टीवन मायर अपने इन्वेंशन के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, तभी एक वेटर आता है और उनके पास जूस रखता है। स्टीवन मायर उस जूस को पी लेते। जूस पीने के थोड़ी ही देर बाद वो भागते हुए बाहर आते हैं और अपने दोस्तों को बताते हैं कि मुझे पॉइजन दिया गया। और ये बोलते ही कुछ समय बाद वो अपना होश खोने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि मीडिया ने उनके इस मौत के बारे में कुछ नहीं डिस्कस किया और किसी ने भी इस न्यूज़ को हाईलाइट होने नहीं दिया। इसी वजह से उनका ये इन्वेंशन लोगों के बीच नहीं आया और हमने उनके इस इन्वेंशन को वास्तविक रूप लेते हुए नहीं देखा। आप ही लोग सोचिए कितना अच्छा होता अगर एक गाड़ी पानी से चलता तो। फैक्ट नंबर 5। इस फैक्ट में हम आपको विलुप्त प्राणियों के बारे में बताने वाले। पहला है तस्मेनियन टाइगर, जो विलुप्त हो गया सन 1963 में। नंबर 2 गोल्डन टॉड, जिसके विलुप्त होने का कारण ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन था। नंबर 3 बाइजी डॉल्फिन, जो 2006 में विलुप्त हुआ और इसके विलुप्त होने का कारण हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड फिशिंग नेट्स था। नंबर 4 वेस्टर्न ब्लैक राइनो, ये 2011 में विलुप्त हुए और इनके विलुप्त होने का कारण शिकारी थे। शिकारी इनका शिकार इनका सींग लेने के लिए करते थे। नंबर 5 क्लाउडेड लियोपार्ड, ये 2013 में शिकारियों के कारण ही विलुप्त हुए। शिकारी इनका शिकार स्किन और बोन्स के लिए किया करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इन जानवरों को अब हम वीडियो में ही देख सकते हैं, इन्हें रियल में या वास्तविक अब हम कभी नहीं देख पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इन 5 में से 2 जानवरों के विलुप्त होने का कारण हम इंसान ही हैं। बहुत दुख की बात है, लेकिन यही सच है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना।